चलिए भाई, आज क्वांटिटी सर्वेइंग का अगला लेक्चर हम लोग देखेंगे। और इसमें हम लोग आज सीखेंगे किसी सिंगल रूम का कैसे अर्थवर्क निकालना है। उसमें जैसे एक सिंगल रूम आपको दिया रहेगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसको ध्यान से देख के करिए। कई बार ऐसे भी, कई बार इससे नेक्स्ट लेवल का भी क्वेश्चन आएगा और उसको हम लोग समझेंगे। तो आज का न्यूमेरिकल जो है वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, अच्छे तरीके से समझना है इसको। उसके बाद का जो कंटिन्यू रहेगा वो तभी समझ में आएगा जब ये समझ में आएगा, ठीक है ना। मतलब इस चैप्टर से अच्छा खासा एक न्यूमेरिकल बनना है। हर बार 20-25 नंबर तक का न्यूमेरिकल बन जाता है, इसलिए अच्छे से समझ लीजिए और कैसे कैसे निकालना होता है सारी चीज़ों को। आज ये जो बना हुआ है डायग्राम आपके सामने, देखिए क्वेश्चन कैसे एग्जाम में देता है कि आपको सपोज एक कमरा दे दिया, इस टाइप से ये कमरा दे दिया, ठीक है। और बोला कि एक कमरे की साइज दिस बाय दिस है और उसके फाउंडेशन का डायग्राम नीचे दिया रहता है। फाउंडेशन बिल्कुल इस तरह से कि नीचे मिट्टी खोद के सबसे नीचे पीसीसी किया जाएगा। ये पीसीसी है, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा। ऊपर ब्रिक वर्क किया गया है पूरा और उसके बाद लास्ट में एक वॉल ऊपर गई है, इस टाइप से पूरा दे दिया गया है आपको। और इसका ये सब दे करके आपसे नीचे पूछेगा कि ये डिटेल्स है, मतलब ड्राइंग आपके सामने है। आपको बताना होगा पहली चीज कि फाइंड आउट फॉलोइंग आइटम, मतलब बोलेगा कि अर्थ नीचे दिए गए मदों की गणना कीजिए। हिंदी में लिखा रहेगा नीचे दिए गए मदों की गणना कीजिए। जो लोग हिंदी और इंग्लिश से घबरा रहा है ना, तो चिंता मत करें, इंग्लिश से भागिए, जितना भागना हो भागिए, लेकिन इंग्लिश आपको नहीं छोड़ेगी। आज नहीं तो कल नहीं छोड़ेगी, इसलिए क्योंकि आप इंजीनियर हैं। हिंदी बुरा नहीं है और हिंदी में पढ़ना भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर आप भविष्य में जेई बनना चाहते हैं या फिर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी माध्यम से आगे जा रहे हैं, तो खतरे से खाली नहीं है आपका हिंदी में पढ़ना। ये बात को समझिए। और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं, अगर उनको इरिटेशन हो रही है इंग्लिश से, तो समझिए अभी सीख लेंगे। सीखना कुछ नहीं है, आप बस सुनते जाइए लेक्चर। एक टाइम पर आपको, जो लोग मुझसे पढ़े हैं पुराने, उनसे राय लीजिए, अपने सीनियर से बात करिए, तो आपको खुद पता चलेगा कि आप किस ट्रैक पर हैं। और बाकी जिनको प्रॉब्लम है वो एक्सक्यूज देते रहे कि हमको अंग्रेजी नहीं आती है। तो अंग्रेजी किसी को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, लेकिन काम भर की इंग्लिश जो आपको जरूरत है टेक्निकल सेक्टर में, वो आनी चाहिए। मैंने जो लिखा है उसको समझिए। आप हिंदी में भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप डिप्लोमा तक करें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझिए, उससे दिक्कत नहीं होती है। सारा खेल कॉन्सेप्ट का है। ये जो बिल्डिंग आपकी है, एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक रूम केवल दिया गया है। अब यहाँ पे एक चीज समझने की बात है, इस रूम में मैंने कहीं भी कोई दरवाजा नहीं बनाया है, कोई खिड़की नहीं बनाई है। और लेकिन मैं बना देता हूँ, जैसे ये बना हुआ है और मैं केवल एक दरवाजा बना के आपको समझा रहा हूँ, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर मैंने एक दरवाजा बना दिया, ठीक है ना। एक दरवाजा बना दिया ऐसे बीच में। हालांकि वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। ये जो दरवाजा है उसको मैंने डी से दिखा दिया, ये रूम का दरवाजा है। और दरवाजे की जो हाइट है, यानी डोर है, जो दरवाजे की जो साइज है वो 1.2 इंटू 2.1 है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। कमरे की जो हाइट है, मतलब कमरे का जो पूरा ऊंचाई है, वो 3.2 मीटर है। मतलब जो कमरे की ऊंचाई है, सीलिंग हाइट जिसको बोलते हैं, वो 3.2 मीटर है, आपको दिख रहा होगा। वीडियो क्वालिटी को बढ़ा के रखिएगा, कम से कम 360 या उससे ऊपर। 480 कर लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल बड़ा है, दोनों चीज़ों को साथ में दिखाना है। इधर से डायग्राम, इधर से रीडिंग आपको दिखानी है, तो पॉसिबल है कि मैं छोटा छोटा लिखूं, तो इसलिए आप बड़ा करके रखिएगा उसको। आपको सारी रीडिंग्स क्लियरली दिखनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखिएगा जरा, ये जो रूम बना है उसमें एक दरवाजा है और ये फाउंडेशन है उसका। फाउंडेशन का मतलब दीवार ये है, तो दीवार के नीचे नीचे जाएंगे तो आपको फाउंडेशन मिलेगा। और नीचे लिखा गया कि फाइंड आउट द फॉलोइंग आइटम, नीचे दिए गए मदों की गणना कीजिए। मदों मतलब आइटम्स होता है। पहले बोला अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, मतलब नींव की खुदाई में मृदा कार्य, मतलब मिट्टी को खोदेंगे तो कितने क्यूबिक मीटर एक्सकवेशन होगी। एक्सकवेशन कितने क्यूबिक मीटर होगी वो निकालना है पहला चीज। और ये दिया रहेगा एग्जाम में कि क्या क्या आपको निकालना है। इस बिल्डिंग में बहुत, इस रूम में बहुत सारा काम हुआ होगा। जैसे पहले, सबसे पहले नीचे फाउंडेशन के लिए मिट्टी खोदा गया होगा, उसमें पीसीसी यानी प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाला गया होगा, उस पर ब्रिक का चिनाई करते करते ऊपर आके दीवार गई होगी, फिर दीवार के ऊपर छत डाला गया होगा, फिर सब प्लास्टर किया गया होगा, फिर पेंट किया गया होगा। दरवाजे में जो होल्ड फास्ट जाम किए गए होंगे, फिर चौखट लगी होगी, दरवाजा जाम किया गया होगा, बहुत सारे काम हुए होंगे।
बहुत सारे काम हुए होंगे, लेकिन आपको सब नहीं कैलकुलेट करना रहता है। जितना चीज निकालना रहता है कि कितना काम हुआ है, उसके बारे में क्वेश्चन पहले ही दिया रहता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा कि आपको क्या क्या निकालना है। जैसे एस्टिमेट के लिए रिक्वायर्ड डेटा, जब हमने बात किया था कि एक एस्टिमेट बनाना हो अगर आपको किसी चीज का, तो उसके लिए आप रिक्वायर्ड क्या क्या डेटा चाहते हैं, तो उसको पहले शॉर्ट में समझिए। इस न्यूमेरिकल को लगाने से पहले एक चीज जान लीजिए, डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन होता है। किसी भी डेटा को रिक्वायर्ड क्या क्या होता है उसके लिए, उसको समझिए। मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, अभी मिटा दूंगा। तो डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन एक टॉपिक भी है कि व्हाट आर द डेटा दैट आर, नोट्स में ये सब लिखा हुआ है। डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन, यानी एस्टिमेशन में जो डेटा जरूरी होता है वो कौन कौन सा होता है, क्या क्या चाहिए, तो आप एक जगह का एस्टिमेट बना सकते हैं। वो अभी क्यों समझा रहा हूं मैं, ताकि आप रिलेट कर पाए। जब तक ये नहीं पता रहेगा कि ऐसा बिल्डिंग है और उसका ऐसा फाउंडेशन है, तो आप कैसे बताएंगे कि इसमें कितना ब्रिक वर्क होगा या कितना ईंट, ये सब सारी चीजें। तो क्या क्या आपको आंकड़े दिए जाएं जिससे आप ये बता लें, तो पहला आंकड़ा आपको सबसे पहले चाहिए होगा, वो होगा ड्राइंग। सबसे पहला आंकड़ा आपको क्या होगा, ड्राइंग चाहिए होगा। बात समझ में आ रही है ना। ड्राइंग में क्या क्या, ड्राइंग में क्या क्या बताइए, प्लान भी चाहिए, एलिवेशन भी चाहिए, और तीसरा सेक्शन भी चाहिए। कोई सेक्शन अगर है तो वो भी आपको चाहिए। पहला डेटा ड्राइंग है। दूसरा डेटा आपको क्या चाहिए, दूसरा डेटा, अरे ड्राइंग मिल गई तो क्या तुरंत इसका एस्टिमेट हो जाएगा, नहीं। आपको ड्राइंग के बाद किन चीजों का निकालना है, यानी नंबर ऑफ आइटम्स, कितने आइटम्स का, नंबर नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या क्या चीजें निकालनी है, वो सारी चीजें भी निकालनी है। अरे ड्राइंग तो मिल गया हमको, लेकिन हमको कितना, क्या छत तक पूरा निकाल डालना है, नहीं, कितना निकालना है वो भी बता दीजिए तो हम निकाल लेंगे। तीसरा चीज आपको उसमें और चाहिए निकालने के लिए, कि तीसरा चीज और आपको क्या चाहिए, ध्यान समझिएगा इस चीज को। तीसरा चीज आपको चाहिए स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मत कहिए, पहले रेट की स्पेसिफिकेशन भी है, मतलब वो अगले नंबर पे रेट, और फिर कह लीजिए स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन, यहाँ पे एक चीज को समझिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये चार चीजों को आपको आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। क्यों, डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन का मतलब होता है कि आपको एस्टिमेट तैयार करने के लिए क्या क्या आंकड़े चाहिए। पहली चीज, ड्राइंग में ये तीनों चीजें चाहिए, जिसका भी एस्टिमेट बनाना है। लाइक इसका एस्टिमेट बनाना है तो पहले आपको इसकी ड्राइंग होनी चाहिए, जिसमें उसका प्लान, ये एलिवेशन और सेक्शन होता तो वो, नंबर ऑफ आइटम्स मतलब क्या क्या है, और रेट और स्पेसिफिकेशन तब चाहिए होते हैं जब आपको कॉस्टिंग करनी होती है। कॉस्टिंग का मतलब, चलिए पता चल गया कि ब्रिक वर्क इतना क्यूबिक मीटर होना है या इतनी मिट्टी खोदी जानी है, तो पता रहे कि 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी खुदाई का क्या रेट चल रहा है। 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी की खुदाई का क्या रेट चल रहा है, अगर ये आपको पता हो तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसको रेट का पता कर लेंगे। और रेट पता चलेगी तो आप जितना काम हुआ उसमें मल्टीप्लाई करके निकाल लेंगे। और रेट निर्भर करती है स्पेसिफिकेशन पे। रेट कैसे स्पेसिफिकेशन पे निर्भर करती है, तो स्पेसिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि कोई चीज कैसे होनी। जैसे इस बिल्डिंग में दरवाजा लगेगा, आपने कहा हाँ दरवाजा लगेगा, रेट कितना है, पहले स्पेसिफिकेशन बजाओ, दरवाजा किस लकड़ी का होगा, स्पेसिफाई करो, विशिष्टियां बताओ, दरवाजा किस लकड़ी का होगा ये नहीं बताओगे तो कभी नहीं पता चल पाएगा कि उसका रेट कितना है। मैंने रेट स्पेसिफिकेशन पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहां से आपको क्या चाहिए, ड्राइंग चाहिए, नंबर ऑफ आइटम चाहिए, रेट चाहिए और स्पेसिफिकेशन चाहिए। तभी हो सकता है नीचे दिखाई ना दिया हो, मैं नीचे स्पेसिफिकेशन लिखा हूं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको चाहिए होंगी, तब जाके आप किसी जगह का एस्टिमेट अच्छी तरह से बना पाएंगे। आई होप समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं, ठीक है ना। अब एक सेकंड रुक जाइएगा जरा। अब ये पता चल गया कि आपको ये आंकड़े अगर आपके पास रहें तो आप आसानी से आप एस्टिमेट तैयार कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो डेटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टिमेशन क्या होता है, ये 4 पॉइंट्स होते हैं, ये ध्यान रखने हैं आपको। यहाँ पे दिख रहा होगा अब आपको स्पेसिफिकेशन, ठीक है ना। ये चारों चीजें याद रखिएगा कि किसी एस्टिमेट को बनाने के लिए क्या चाहिए, तो ये चारों चीजें चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कैसे होता है, देखते हैं वन बाई वन चीजों को। न्यूमेरिकल को अच्छे तरीके से सीखेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था
सेंटर लाइन मेथड के बारे में और लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में। सेंटर लाइन मेथड भी समझाया था, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड भी समझाया था। तो आज हम लोग इस न्यूमेरिकल को जो लगाएंगे वो पहले सेंटर लाइन मेथड से लगाएंगे, फिर इसी न्यूमेरिकल को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से भी लगा करके देखेंगे। लेकिन सबसे पहले हो सकता है एक ही वीडियो में दोनों ना हो पाए, लेकिन इस वीडियो में हम सेंटर लाइन से स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। अब सेंटर लाइन से स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें जरूरत होगी इसके सेंटर लाइन की। यहाँ पे एक अच्छी बात है, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो सेंटर लाइन निकालना नहीं समझ पाएंगे, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ध्यान रहे कि ये पूरा सेंटर लाइन आप ले लेंगे। ये दरवाजा मत सोचिएगा कि यहाँ सेंटर लाइन नहीं है। देखिए जमीन से खोदा गया होगा पूरा, मतलब जमीन में अगर देखेंगे तो ऐसे पूरा चौड़ाई में ऐसे 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 पट्टी खोदी जाएगी, उसमें फाउंडेशन, दरवाजा तो ऊपर जाके लगेगा ना, तो उस दरवाजे को हम घटा लेंगे बाद में, आप पूरा लेके चलिए। तो आप ये जान लीजिए कि ये पूरी जो सेंटर लाइन है पहले उसको निकालिए। और यहाँ पे आप ध्यान दे, अब कैसे पता चलेगा कितना सेंटर लाइन होगा ये बताइए। और एक चीज और, अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कैलकुलेटर हाथ में लेके बैठिए। अगर आप ये गणनाएं नहीं करना खुद से सीखेंगे, मेरे करने से आपको नहीं आएगा, ये चीज जान लीजिए। कम से कम कॉपी पेन नहीं लेके बैठे हैं, सबसे अच्छे वो स्टूडेंट है जो कॉपी पेन लेके बैठे हैं। अब आप चूंकि कोर्स भी परचेज किए हैं, कोर्स भी खरीद के आप देख रहे हैं, फ्री हो सकता है ना देख रहा हूं, जब फ्री नहीं देख रहे हैं, कोर्स परचेज किए हैं, तो उसका लाभ लीजिए, पूरा अच्छे तरीके से सीखिए कि एस्टिमेट बनाते कैसे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा, एक कमरे का नहीं मिलेगा, बहुत अभी काम टिपिकल है, तो मैं अभी शुरुआत कर रहा हूं इसलिए आपको एक कमरे से सिखा रहा हूं। आपके एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा 2 कमरे और बरामदे का आएगा, लेकिन जीवन में बहुत तरीके का आएगा, उसको समझना है तो अभी से प्रैक्टिस डालिए। कुछ अंतर नहीं होता उनमें जो आगे निकल जाते हैं, अंतर किसी कोई कोई तेज कमजोर नहीं होता है, बस कुछ लोग ट्रैक को फॉलो करते हैं, कुछ लोग अपना ज्ञान लेके चलते हैं। तो जो अनुभवी है, 5-7 साल 8 साल हो गया है जिसको, उसकी बात उस फील्ड में मान लीजिए। किसी भी फील्ड के हो सकता है आप विशेषज्ञ हो, किसी फील्ड में आप हमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन अगर आप डिप्लोमा भी कर रहे हैं तो मैं आपसे ज्यादा जानता हूं फिलहाल। हो सकता है आप 2 साल बाद हमसे ज्यादा जानने लगे, लेकिन फिलहाल आपको जरूरत है मेरी बात मानने की, इसलिए मानिए। अब यहां देखिएगा ध्यान से, सेंटर लाइन जो आपका है वो कैसे निकलेगा, तो कहेंगे ये 5/4 का है, मतलब 5 इस टाइप से है, 4 ऐसे है। और ये देख रहे हैं हम लोग फाउंडेशन में ध्यान से कि सबसे ऊपर जो दीवार है वो 30 सेंटीमीटर की है, नीचे जाके ये 40 हो गई है। यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि इस जगह पे, ये वाली जो जगह है, ये वाली इस जगह पे, ये इसका प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल, मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को अच्छी क्वालिटी में देखिएगा। प्लिंथ लेवल का क्या मतलब होता है, जब भी आप किसी जगह पर जमीन वगैरह पे घर तुरंत थोड़ा सा ऊंचा कुर्सी भरवाते हैं, कुर्सी भरवाने का मतलब समझ ही रहे होंगे, घर को रोड से कुछ ऊंचा रखते हैं आप, तो उसको कहते हैं प्लिंथ लेवल। ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ पे जी कट गया है, यहाँ पे देखिए जी और वहां एल, तो ये ग्राउंड लेवल है आपका। ड्राइंग में आपने इतना बिल्डिंग ड्राइंग में पढ़ रखा होगा कि ग्राउंड लेवल को कैसे दर्शाते हैं। तो ये ग्राउंड लेवल है, पहले फाउंडेशन को ध्यान समझिएगा, 30 सेंटीमीटर है। और ये नीचे देखिए, यहां से प्लिंथ लेवल से ग्राउंड लेवल 40 सेंटीमीटर, ग्राउंड लेवल से नीचे ये गया है सीधे 20 सेंटीमीटर, देखिए यहां पे दिखाया गया ये 20, टोटल 60 है, आप नहीं समझे, ये टोटल 60 है। 60 में 40 ग्राउंड लेवल से ऊपर है और 20 ग्राउंड लेवल के नीचे है। और फिर नीचे 50, ये 50 क्या हुआ है, चौड़ाई 30 से चौड़ाई बढ़ के 40 हुई है, फिर 50 हुई है, फिर 60 हुई है, और फिर 90 हो गई है। देखिए ये पूरा 90 दिखाया गया है। तो फाउंडेशन को पहले बहुत ध्यान से देखिए, तभी चीजें आप क्लियर हो पाएंगी। नीचे 90 सेंटीमीटर है, फिर 60, 50, 40 और फिर 30। अब ये 40 वाले में ध्यान रखना कि 40 वाले की इनकी ऊंचाइयां भी हैं। ये जो 90 सेंटीमीटर का ब्लॉक है वो कंक्रीट का है, पीसीसी का है, और वो 30 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब 30 सेंटीमीटर उसकी ऊंचाई है। उसके बाद 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, फिर 60 है, और 60 में 20 नीचे और 40 ऊपर है। क्लियरली देख पा रहे हैं फाउंडेशन को, बिल्कुल देख पा रहे हूं। तो अब चलिए हम लोग समझते हैं चीजों को, ध्यान समझिएगा जरा। अब देखिए, अब हमको ये पता करना है सबसे पहले कि अगर इसका ये देखिए, ये दीवार के ठीक नीचे दिखा रहा है ऐसे, देखिए इसको ध्यान से, यही दीवार है। इसी के नीचे, इस दीवार के नीचे जब कोई भी दीवार उठी रहती है जमीन पे, तो नीचे ऐसे खसका खसका बना रहता है ना, अपसेट बने रहते हैं। तो इसी दीवार का नीचे का पूरा हिसाब किताब है, यानी ये नीचे काफी चौड़ा ऐसे होगा, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा ऐसे चौड़ा होगा। कैसे, ये फाउंडेशन इसके नीचे होगी ना, अरे बिल्कुल होगी, ये फाउंडेशन इसके नीचे होगी ना, ये नीचे जाके जब चौड़ा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे पूरा फाउंडेशन होगा चारों तरफ ऐसे।
ऐसे घुमा हुआ चारों तरफ फाउंडेशन होगा, काफी चौड़ा होगा। लेकिन ये बताइए जहां चौड़ा होगा ऐसे फाउंडेशन पूरा, उसका भी तो सेंटर लाइन यही रहेगा, फिर कम चौड़ा होगा तो उसका भी सेंटर लाइन, मतलब जितना भी खसका रहे उन सब का सेंटर लाइन यही रहेगा। सेंटर लाइन मतलब अगर जितनी चौड़ाई है तो ठीक बीच से जाने वाली लाइन, यानी सेंटर लाइन पूरी कॉमन रहेगी। ऐसे में अच्छा रहता है कि एक बार सेंटर लाइन निकाल लीजिए, सब निकल जाएगा, ठीक है ना। तो हमने इस सेंटर लाइन को देखा कि अगर खसका किसी भी जगह पे कितना भी चौड़ा हो तो सेंटर लाइन इसकी सेम रहेगी, और सेंटर लाइन सेम रहेगी तो कितनी रहेगी, तो इस जगह पर जो सेंटर लाइन आपकी आएगी, ये दिखने से पता चल रहा है कि जो दीवार की ये चौड़ाई है वो 30 सेंटीमीटर है। यानी अगर ये अंदर 5 है तो 30, 5 तो पूरा रहा अंदर अंदर, लेकिन यहां से दीवार का आधा यानी 0.15, इधर भी 0.15, यानी यहां से यहां तक की जो बचा वो 5.3 मीटर बचा। देखिए जरा सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं, 5.3 मीटर ये हुआ आपका, ठीक है ना। इसी तरीके से यहां की जो सेंटर लाइन है, ये साइड वाली सेंटर लाइन, वो 4.3 मीटर बचा। बात समझ में आ रही ना, क्लियर है भाई। 4.3 और 5.3 आपको समझ में आया? नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड करके आराम से समझिए। सेंटर लाइन का कॉन्सेप्ट पिछले क्लास में मैं समझा चुका हूं। अब अगर देखिए यहां पे ध्यान से कि अगर ये आपको पता चला तो टोटल सेंटर लाइन कितनी हो गई, टोटल सेंटर लाइन कितनी हो गई। तो पहले देखिए जगह नहीं है, बहुत हिसाब से चलना, इस टेबल की जरूरत है, इसलिए इसमें छेड़छाड़ नहीं कर रहा है। मैं यहां साइड में कहीं पर दिखा दे रहा हूं टोटल सेंटर लाइन को कि कितनी होगी। दिख रहा है, जगह थोड़ा सा बचा है, उसी में आपको एडजस्ट करके देखना है। टोटल कितना होगा, 5.3, 5.3, यानी जो सेंटर टू सेंटर लाइन आपकी आई, सेंटर टू सेंटर लाइन दिख रहा होगा, मैं नीचे ऐसे सेंटर टू सेंटर लाइन को देखिए बराबर ऐसे नीचे दिखा रहा हूं, कितना है 5.3 इंटू 2 प्लस 4.3 इंटू 2। टोटल सेंटर लाइन कितनी हो गई, आपको आंकड़े दिखाई दे रहा है वहां पे, और उन आंकड़ों को आप यहाँ ऊपर रिमार्क में मैं अभी बताऊंगा, अभी मैं ऐसे दिखा रहा हूं आपको कितना हुआ, वो ध्यान से देखिएगा। 5.3 इंटू 2 और प्लस हमने कर दिया 4.3 इंटू 2, ये दोनों आंकड़े मिला दिए हैं तो 19.2 आपका आ गया, 19.2 मीटर। ये क्या आ गया आपका 19.2 मीटर टोटल सेंटर लाइन आ गई। अब क्या करें, तो बहुत अच्छा है, आपको पहले 2-3 आइटम नीचे दिख रहे होंगे निकालने के लिए, दो तो एटलीस्ट दिख ही रहे होंगे। तो दो में आपको क्या दिख रहा है कि फाइंड आउट अर्थ वर्क इन एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, मतलब जो पहले मिट्टी खोदी जाएगी, बताइए कितनी खोदी जाएगी। दूसरा इसको हिंदी में बोलते हैं कि मृदा खुदाई में सॉरी नींव खुदाई में मृदा कार्य, नींव की खुदाई में मृदा कार्य यानी अर्थवर्क इन एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन। पीसीसी इन फाउंडेशन मतलब फाउंडेशन में जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट डाली गई वो भी बताइए। और ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन ये तीसरा है। चौथा मैं बोल दे रहा हूं, नीचे जगह नहीं था, लिखा नहीं क्वेश्चन में, मैं क्या क्या निकलवाऊंगा। ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन के बाद देखिए मतलब आपको बताना है कि कितना मिट्टी खोदा जाएगा, उसके बाद बताना है नीचे पीसीसी कितनी डाली जाएगी, ब्रिकवर्क फाउंडेशन में कितना होगा, फिर यहां पर पीसीसी होता है, पीसीसी सॉरी डीपीसी, डीपीसी क्या होता है, डैम प्रूफ कोर्स। इस जगह पे जहां पे सबसे ऊपरी दीवार उठाई जाती है, यहां पे डीपीसी डाला जाता है। डीपीसी का मतलब होता है ये सीलन को, जैसे नींव वगैरह में पानी वगैरह लगा तो पानी ऊपर चढ़ेगा, दीवार को खराब करेगा, लोना लग जाएगा, यानी डैम्पनेस जाएगी, सीलन जाएगी। तो रोकने के लिए यहां पर सील रोक रद्दा यानी डैम प्रूफ कोर्स डीपीसी लगाया जाता है। डीपीसी को स्क्वायर मीटर में मापते हैं, ये पीछे मैं जब बता रहा था आपको यूनिट और मेजरमेंट तो उसमें बताया था मैंने डीपीसी के बारे में। तो यहां पे आपको डीपीसी निकाल लेना है। फिर उसके बाद आपको एक और आइटम निकालना है कि ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब प्लिंथ के ऊपर जो हिस्सा है उसके बारे में भी आपको बताना है। चीजें समझ में आ रही हैं क्लियरली, क्लियर है। तो चलिए अब निकालना सीखते हैं, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन समझने में अगर एक बार समझ में आ गया तो बार बार क्वेश्चन ऐसे लगवाऊंगा तो इतना डिटेल में मैं नहीं समझाऊंगा। अब चलिए फटाक से सबसे पहला सीरियल नंबर हमने 1 डाला, ऐसे ही टेबल आपको कॉपी में एग्जाम में बनाना है। अभी टेबल में जगह नहीं थी तो रिमार्क वाला लाइन मैंने यहीं पे रुका है, सबका मतलब भी समझाऊंगा। सबसे पहले सीरियल नंबर 1, पहला आइटम क्या निकालना है, लिखा है डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम, टेबल में लिखना है आपको डिस्क्रिप्शन ऑफ आइटम।
ये मेजरमेंट बुक का एक हिस्सा है। अगर आप कहीं एक क्वांटिटी सर्वेयर होते तो एक मेजरमेंट बुक आती है, एमबी बोलते हैं उसको, या एसएमबी कई बार बोलते हैं, स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, एसएमबी बोलते हैं उसको। तो एसएमबी में क्या होता है, ये टेबल पहले से बना होता है, आपको केवल रीडिंग भरनी होती है उसमें। लेकिन यहां पर टेबल मैं आपको बना करके दिखाऊंगा, एग्जाम में भी आपको बनाना पड़ेगा टेबल, ठीक है ना। ये टेबल बना, पहला आइटम क्या निकालना, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, तो लिखेंगे कि हमने सबसे पहले क्या निकाला, तो हम लिखेंगे यहां पे अर्थवर्क, पूरा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में भी, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन मतलब होता है खुदाई, एक्सकवेशन ऑफ फाउंडेशन, फाउंडेशन के खुदाई में मिट्टी का काम निकालना है। नंबर ऑफ आइटम में देखिए कई बार ये अभी तो इसको नहीं भरना है, इसको ऐसे आप खाली छोड़ेंगे, क्यों, जरूरत नहीं है, टेबल में छोड़े रखना है, क्योंकि कभी का जरूरत पड़ता है, मैं बताऊंगा कैसे कब पड़ेगा ये समझाऊंगा अभी। अब अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा अर्थवर्क निकालना है। अर्थवर्क मतलब मिट्टी कितनी खोदी। एक बात बताइए, मिट्टी तो ऐसे चौड़ाई में पूरी खोदी जाएगी ऐसे पूरा चारों तरफ, ताकि उसमें पहले गिट्टी बालू से ये कंक्रीट भर के फिर दीवार उठाते ऊपर आएंगे, लेकिन खोदना तो इतना चौड़ा पड़ेगा ना पूरा चारों तरफ, कितना बताइए, कितना चौड़ा खोदना पड़ेगा। सबसे नीचे फाउंडेशन में कितना दिख रहा है, 90 सेंटीमीटर। मतलब दीवार तो 30 सेंटीमीटर की है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते नीचे 90 सेंटीमीटर की हो गई है। तो आपको तो 90 सेंटीमीटर ना पूरा खोदना पड़ेगा। तो 90 सेंटीमीटर चौड़ा, आप पूरा घुमाएंगे सेंटर लाइन जितना तक है, मतलब ऐसे घुमाते हुए पूरा चले जाएंगे ऐसे, पूरा ऐसे चौड़ाई में ऐसे घुमाते हुए। तो 90 सेंटीमीटर चौड़ा, कितना गहरा, गहरा क्या ये बताइए, ग्राउंड लेवल दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये ग्राउंड लेवल दिख रहा है, ग्राउंड लेवल से कितना नीचे तक ऐसे खोदेंगे तो ये नीचे जाएंगे आप, बताइए, जोड़िए ना साइड से, 30 सेंटीमीटर ये, 20 ये, 20 ये, और 20 ही, 60 में से केवल 20 ही नीचे है, यहां देखिए दिखाया गया 20 नीचे है और 40 ऊपर। बात समझ आ रही। तो आप देखेंगे तो मिट्टी आपको टोटल इतना खोदना पड़ेगा, अगर ध्यान से देखें इस डायग्राम को तो मिट्टी आपको इतना खोदना पड़ेगा, क्लियर है ना। मतलब आपको ग्राउंड लेवल से नीचे, ये ग्राउंड लेवल है, आपको ग्राउंड लेवल के नीचे ये पूरा मिट्टी खोदनी पड़ेगी। नहीं दिख रहा है, देख लीजिए, एक सेकंड, देखिए यहां पे इस पूरे हिस्से को आपको खोदना पड़ेगा। ये तो क्रॉस सेक्शन है, इसी को लेके पूरा घूमेंगे। तो अब इसका लंबाई कितना ले बताइए, नंबर ऑफ आइटम को खाली छोड़ना, अभी बताएंगे क्यों, इसको कब भरना है, इसकी जरूरत पड़ेगी। यहां पर बताइए लंबाई टोटल कितनी आई, 19.2। तो आप लिखेंगे जो मेजरमेंट लिया आपने, मेजरमेंट में आपने लेंथ कितना लिया, 19.2, और ये सब मीटर में है, ये ध्यान रहे कि मेजरमेंट सब किस में है, मीटर में है, तो बार बार मीटर लिखने की जरूरत नहीं। 19.2 ब्रिथ, एल बी एच या डी, हाइट और डेप्थ है। एल मतलब लंबाई पूरी कितनी हुई, आपने लिख दिया 19.2। तो ये कैसे आया 19.2, ये आपने इधर लिखा है अपने निकालने के लिए। देखिए यहां पे ध्यान से देखिए, अर्थवर्क इन एक्सक्वेशन ऑफ फाउंडेशन में आपने नंबर ऑफ आइटम खाली छोड़ा, मेजरमेंट में 19.2 कैसे लिखा, क्योंकि 19.2 यहां पर आपने सेंटर लाइन निकाली थी कि कुल लंबाई 19.2 है, ठीक है। कैसे आया, अगर ये आपको निकालना हो तो इसके लिए आप यहां रिमार्क में दिखा सकते। रिमार्क किस लिए होता है, कोई चीज कैलकुलेट कर रहे हैं, संकेत देने के लिए होता है, हिंट करने के लिए रिमार्क होता है, कि अगर हमने लंबाई लिखी तो कैसे, तो आप रिमार्क में लिखा सकते हैं ऐसे, सेंटर ऐसे सीधे लिखेंगे, सेंटर लाइन, और यहां आप बराबर का निशान बना के ऐसे लिख देंगे सीधे सीधे, क्या, या तो आप लिखें ऐसे 5.3 इंटू टू प्लस 4.3 इंटू टू, और बराबर लिख देंगे 19.2, ऐसे आप लिख देंगे तो वो हिंट से समझ जाएगा। रिमार्क केवल हिंट देने के लिए होता है कि ये चीज हमने कैसे लिखी। रिमार्क में आप चीजें अपने मन से कुछ भी लिखिए, वो हिंट के लिए है, एग्जामिनर को हिंट नहीं भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझदार रहेगा तो समझ जाएगा, जरूरत समझ में आ रही हिंट की तो हिंट कर दीजिए। बात समझ में आई ना। 19.2 देखिए, मैं बहुत धीरे बहुत इजीली चीजों को लेकर चल रहा हूं अभी। जिनको लग रहा है कि अरे एक न्यूमेरिकल लगाने में इतना समय, तो दूसरे में इतना समय नहीं दूंगा, ना 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 ना, दूसरे में इतना समय बिल्कुल भी नहीं दूंगा। आप ही बताइए, पहली बार होने समय लगता है,
साइकिल चलाने में, स्कूटर चलाने में। अब तो खटाखट निकाल के लेके चले जाते हैं। जिंदगी चलाने में, रिश्ते चलाने में, बनाने में शुरू में बहुत दिक्कत होती है। एक बार सीख जाएंगे फिर तेजी से हर काम आप करने लगेंगे। बाकी आप समझदार हैं, कहां तक सोच पा रहे हैं। इधर बात कर रहे हैं कि आपका जो है मेजरमेंट और क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट होगा। 19.2 चौड़ाई कितनी रखे बताइए, कितना चौड़ा ये पूरा मिट्टी ऐसे खोदा जाएगा। कहेंगे सर 90 सेंटीमीटर चौड़ा, यानी मीटर में लिखें तो 0.9 रखेंगे यहाँ पे। हाइट और डेप्थ मतलब मिट्टी कितनी गहरी खोदी जाएगी, तो जमीन से कितना नीचे हम लोग खोदे हैं, जमीन ग्राउंड लेवल से देखेंगे तो 20, 20, 40, 20, 60, 30, 90, यानी ये भी हाइट भी इसकी कितनी है 0.9। ये सब रीडिंग पर ध्यान दो ना दोस्त, सारी रीडिंग जरूरी है। LBH क्वांटिटी कितनी आई, पूरा मिट्टी कितना खोदा गया, मजदूर लगे और उन्होंने मिट्टी कितना खोदा गया, आया 19.2 इंटू 0.9 इंटू 0.9, यानी आया आपका 15.552। आया कितना 15.552, और ये क्यूबिक मीटर में आया। इसको क्यूबिक मीटर में यहीं पर लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि कई बार मेजरमेंट में दो चीजें मीटर मीटर में होती है, तो यहाँ स्क्वायर मीटर में, जैसे डीपीसी निकालेंगे तो उसका हाइट और डेप्थ हम लोग नहीं रखेंगे। 15.552 जो आया आपका, वो जो आया आपका टोटल अर्थवर्क आया। अर्थवर्क मतलब इतना मिट्टी खोदा गया, यानी मजदूर अगर 1 क्यूबिक मीटर मिट्टी खोदने का पैसा 100 रुपया ले रहा है तो इसमें 100 से गुणा करेंगे बाद में जब कॉस्टिंग करेंगे, अभी तो एस्टिमेट निकाल रहे हैं। इतना मिट्टी खोदा गया ये आपने बता दिया। दूसरा चीज आपको क्या निकालना है बताइए, दूसरा चीज आपको क्या निकालना है, बोल रहा है पीसीसी इन फाउंडेशन, तो यहां लिखेंगे डिस्क्रिप्शन में, क्वेश्चन में ये सब दिया रहेगा हम लोगों को, ये इधर समझिए क्वेश्चन है पीसीसी इन फाउंडेशन, और सॉल्यूशन केवल यही है, मतलब उधर सारे क्वेश्चन के पार्ट हैं पूरे, वो क्वेश्चन में केवल समझने के लिए मैं समझा रहा हूं कि क्या क्या दिया है। लिखा आपने पीसीसी इन फाउंडेशन, ठीक है ना, फाउंडेशन में पीसीसी कितना हुआ है, पीसीसी देखेंगे तो 90 सेंटीमीटर चौड़ा ही तो हुआ है, पीसीसी भी तो 90 सेंटीमीटर है, सेंटर लाइन वही है, बस एक चीज बदला है, मिट्टी इतना खोदा जरूर गया लेकिन पीसीसी केवल 30 सेंटीमीटर ऊंचा डाला गया है, पीसीसी केवल 30 सेंटीमीटर ऊंचा डाला गया है। तो मतलब सारा सब कुछ तो वही रहेगा, लेकिन पीसीसी में जो हाइट और डेप्थ रहेगा वो चेंज होगा। लाइक यहाँ भी नंबर ऑफ आइटम खाली छोड़िए, मैंने बताया ना कि इसके बारे में भी बाद में बात करेंगे। कोई एक ही ना सेंटर लाइन है, जब लॉन्ग वाल 60 वाल होती है, यहाँ लेंथ ऑफ लॉन्ग वाल लिखेंगे तो 2 ठो लॉन्ग वाल लिखेंगे, तब यहाँ 2 लिखेंगे, 60 वाल लिखना रहेगा तो 3, 4 जितनी रहेंगी सब लिख देंगे। यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि यहाँ पे जब आपने नंबर ऑफ आइटम खाली छोड़ा तो फिर सेंटर लाइन तो वही रहेगी 19.2 ही, चौड़ाई 0.9 है, गहराई 0.3 हो गया। कैसे, अरे यहां तक तो ये पूरा खोदे थे लेकिन इसमें पीसीसी तो इतना ही डाले हैं ना, तभी पीसीसी ने कैलकुलेट कर रहे हैं कितना कंक्रीट हुआ, तो कैलकुलेट कर लीजिए 19.2 इंटू 0.9 इंटू 0.3, यानी आ गया 5.184, 5.184 क्यूबिक मीटर क्या हुआ, पीसीसी हुआ। मतलब इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट फाउंडेशन में क्या होगी, लगेगी, इतना क्यूबिक मीटर कंक्रीट फाउंडेशन में लगेगी, ये आपने बता दिया। तीसरा चीज आपको क्या कैलकुलेट करना है बताइए, तीसरा बोला है ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन। अब यहां थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, देखिए ध्यान से, ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, ठीक है ना। अब यहां क्या अर्थ लगाना है, ब्रिक वर्क देखिए गजब हुआ है, ब्रिक वर्क मतलब पहले इतना चौड़ा, फिर ऊपर कम, फिर ऊपर और कम, फिर ऊपर, तो फाउंडेशन तक देखा जाए, फाउंडेशन के ऊपर मतलब प्लिंथ तक छोड़ दीजिए, मैंने यहाँ पे एक यहाँ हिंट कर दिया, अप टू प्लिंथ, यहाँ पे समझा दीजिए, ऐसे प्लिंथ तक ले रहे हैं, फाउंडेशन तो मान लीजिए यहीं ग्राउंड लेवल के नीचे, हम पूरा प्लिंथ तक को ले रहे हैं एक साथ। यहाँ पर देख कैसे, तो लिखेंगे ऑफसेट 1। ऑफसेट 1 का क्या मतलब हुआ, नीचे से काम शुरू किए हैं ना ऐसे, तो पहला खसका ब्रिक का देखिए, पहले नीचे तो आपका पीसीसी है, पीसीसी के ऊपर ईंट का रद्दा है, ये जो बनता है ना, एक चीज जान लेना दोस्त,
ये आप कभी घर बनते हुए देखे होंगे या आपने ड्राइंग बनाया होगा तो देखा होगा, ये जो नीचे वाला रद्दा होता है वो पहले पीसीसी होता है, फिर ईंट के रद्दे होते हैं। तो ये बताना, जो ईंट वाला है उसमें पहला रद्दा जो है उसकी चौड़ाई कम है, फिर दूसरे की और कम, तीसरे की और कम। तो एक ही साथ सेंटर लाइन तो चौड़ाई क्या रखेंगे, तो फिर 3 ऑफसेट बन जाएंगे, ऑफसेट 1, ऑफसेट 2 और ऑफसेट 3, 3 ऑफसेट बन जाएंगे। और हम पहले ऑफसेट 1 को कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैसे? इसका सेंटर लाइन वही होगा, आप ध्यान से सोचिए कि क्या सही है। सेंटर लाइन मैंने बोला है कि सब में कॉमन ही रहेगी। अगर यही टी जंक्शन बन जाता ना दोस्त, तो सेंटर लाइन बदलने लगती। अगर टी जंक्शन बन जाता तो सेंटर लाइन बदलने लगती। देखिए अभी न्यूमेरिकल को लिखने में कितनी समस्या हो रही है और समझाने में, समझने में, इसलिए कि भाई एक तरफ ये है, एक तरफ और एक ही पे, तो हो सकता है मैं आगे एक न्यूमेरिकल कॉपी पे समझा दूं, मतलब समझने वाला न्यूमेरिकल। अभी तो बोर्ड पे चल रहा है, मैं कॉपी पे ज्यादा टिक 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 वाला मुझे सही नहीं लगता है कॉपी पे पढ़ाना चीजों को, इसलिए क्योंकि उससे मैं अपने एक्सप्रेशन भी नहीं बता पाता हूँ आपको, और चीजें बेटर मुझे लगता है कम्युनिकेट तभी हो पाती हैं जब हम आप फेस टू फेस आपसे रूबरू होते हैं, ठीक है ना। तो कॉपी पर न्यूमेरिकल समझा सकता हूँ लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मुझे आपसे, एक तो मुझे ऑनलाइन क्लास ही नहीं समझ में आती है। ऑनलाइन क्लास इसलिए देता हूँ कि नहीं पहुंच पाता हूँ ऑफलाइन तक लोगों से। देखिए मेन सारा खेल है ना याद रह जाने का। जानते हैं समझ तो आपको आ जाता है, एक रात में पढ़ी हुई चीजें भी याद रह जाती हैं। जैसे एग्जाम देना हुआ, आज ही रात को पढ़े कल निकल दिए, लेकिन दूसरे दिन पूछा गया क्या पढ़े, तो भगवान मालिक है। जब आप किसी से फेस टू फेस मिलकर कोई चीजें पढ़ते हैं तो वो चीजें याद रहती हैं। और जब आप कॉपी पे पढ़ेंगे या किसी से जितना दूर होके पढ़ेंगे उतना ही वो भूलता है। समझ में आता है, समझाएंगे दोनों लोग, बट वो भूलता है। तो फेस टू फेस आके पढ़ने में और कॉपी पे पढ़ने में ऑफलाइन सबसे बढ़िया है। मतलब आप डायरेक्ट आइए क्लास में तो सबसे बढ़िया क्वालिटी एजुकेशन होती है वो। अब ऑनलाइन भी है प्लस कॉपी पे चले जाते हैं ना, तो इंटरेक्शन, मतलब एक शोध में पाया गया, मैं कोई भी चीज है ना ऐसे नहीं बोलता हूं अपने आप से, मुझे अनकंफर्टेबल है ठीक है, बट आप इसको पढ़ भी सकते हैं। आप यूएस में सक्सेस नहीं है ऑनलाइन क्लास, आप तो इंडिया में हैं। ऑनलाइन क्लासेस यूएस में सक्सेस नहीं है, चल रही हैं मजबूरी में, लेकिन सक्सेस नहीं है। हमेशा ऑफलाइन क्लास अच्छी होती है, बट नहीं है तो फिर क्या किया जाए। अभी जो लोग नहीं, जिन तक हम नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर कोई सी भी कारण से, तो ये देखिए 19.2 आपका ऑफसेट 1 का ये हुआ। चौड़ाई कितनी रखी जाए ऑफसेट 1, देखिए केवल इतना ही ईंट कितना लगा है आप समझिए। नीचे फाउंडेशन ऐसे खोदे होंगे, पहले मिट्टी निकाले, पूरा इतना गहरा खोदे, मिट्टी निकाले, मतलब इतनी गहराई तक का मिट्टी जो है पूरा निकाल दिए, नीचे ऐसे पीसीसी डाल दिए। अब ईंट कम पर डाले हैं, पहले एक लेयर ईंट का डाल दिए, एक ईंट का या 15 सेंटीमीटर, फिर अगली लेयर कम, फिर अगली लेयर और कम। तो लेयर वाइज करें तो पहले एक लेयर का निकालेंगे क्या, उसका 60 सेंटीमीटर वाली चौड़ाई का, यानी यहां रखेंगे 0.6 और यहां रखेंगे 0.2। कैसे? 0.6 चौड़ाई है, डेप्थ 0.2, पहले तीनों को लिख लेते हैं। अब इसी तरीके से ऑफसेट 2 19.2 0.5 मिलाइए जरा तो सही कर रहे हैं 0.2। इसी तरीके से तीसरा ऑफसेट आया 19.2 0.4 और उसको पूरा प्लिंथ तक ले लिया हम ना। तीनों को निकाल लिए, फटाफट से सबका वैल्यू निकाल के देखते हैं कितना आ रहा है। तो आया 19.2 इंटू 0.6 इंटू 0.2, वैल्यू आई 2.304 आया 2.304। अब ये सब क्यूबिक मीटर में आ रहा है। दूसरा आपका आ रहा है 19.2 इंटू 0.5 इंटू 0.2, यानी आ गया आपका 1.92। और तीसरा आपका है 19.2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, आ गया 4.608। 4.608। ये बताइए, ये तो ब्रिक वर्क पूरा यहाँ प्लिंथ तक हो गया, तो टोटल फाउंडेशन में ना हमने ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन 3 लेयर आया, तीनों लेयर को आपस में यहाँ पे जोड़ दीजिए, यहाँ पे ऐसे हल्का सा करके ऐसे ब्रेक दिखा दीजिए टोटल, और टोटल को ऐसे दिखा दीजिए कितना आया है, ठीक है ना। मेजरमेंट बुक में कितना कितना आया सबको जोड़ दे रहे हैं। आप लोग भी कैलकुलेटर लेके चेक करें, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है कभी बार, हमसे भी हो जाती है। 8.832 8.832 ये क्यूबिक मीटर में ब्रिक वर्क आया। किस में आया? ये फाउंडेशन में।
तो आप समझ रहे हैं एस्टिमेट कैसे बन रहा है, पूरा डिटेल्स में ऐसे टेबल, जब भी एस्टिमेट आता है ना तो डिटेल में पूरी टेबल बनी होती है। इंजीनियर्स देखते हैं ये काम इतना बना है, ये काम इतना हुआ, ये काम इतना, सारी चीजों को वो देखते हैं। तो आपको ये चीजें अभी समझ में आई। अब एक अभी तो आपने टोटल यही निकाला। अब अभी तक केवल फाउंडेशन में 3 आइटम निकाले हमने, 1 2 और 3। अब हम लोग निकालेंगे डीपीसी। तो देखिए हमको डीपीसी निकालना चाहिए नीचे, तो हम अब ऊपर क्यों निकालेंगे कि नीचे दिखाई नहीं दे रहा। वैसे डीपीसी तक का निकाल सकते हैं। चौथा आइटम हमने क्या लिखा है यहाँ पे, डीपीसी, डीपीसी एट प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पर डीपीसी दिख रहा है ये सबको, प्लिंथ लेवल पर डीपीसी। तो अब ये कैसे आएगा, तो इसमें देखिए खाली जगह, डीपीसी में ध्यान दीजिएगा मोटाई नहीं, वो स्क्वायर मीटर में दिखाया जाता है, केवल लंबाई और चौड़ाई। तो ये बताओ दोस्त, ये जो डीपीसी हुआ है वो कितना चौड़ा हुआ है। अरे ऊपरी दीवार पर सीलन ही रोकना है ना, तो यहां पर इस जगह पर जहां पे, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, सीलन को रोकना है, ऊपरी दीवार पे नहीं चढ़ने देना है। तो डीपीसी जो की जाती है वो दीवारों के नीचे नीचे की, दीवार के एकदम नीचे, यानी 30 सेंटीमीटर के नीचे की गई है। लंबाई कितनी होगी, सेंटर लाइन के बराबर, यानी लिखेंगे 19.2, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 19.2। और उसकी चौड़ाई यानी ब्रेड्थ कह लीजिए पूरा कितना है, तो कहेंगे 0.3, यानी ऊपरी दीवार के बराबर। और हाइट डेप्थ खाली छोड़ना है, तो ये स्क्वायर मीटर में आंसर आएगा। स्क्वायर मीटर में कितना आंसर आएगा देख लीजिए जरा, आया 19.2 इंटू 0.3, यानी डीपीसी आई 5.76 स्क्वायर मीटर। थोड़ा सा एक चीज समझने वाली बात है, क्या दरवाजे के नीचे डीपीसी देंगे आप? दरवाजे के ऊपर जब, जहां दरवाजा है वहां नीचे डीपीसी देके क्या करेंगे, उसमें सीलन कहां चढ़ेगा, ऊपर जब दीवार, दीवार को पकड़ के सीलन, सीलन मतलब नमी, नमी तब चढ़ती है जब केशिकी क्रिया होती है। तो जब दरवाजा जहां खुला है, जैसे मान लीजिए नीचे से फाउंडेशन आया, प्लेन हो गया, अब दरवाजे से सीलन ऊपर चढ़ रही है, कोई जरूरत ही नहीं है वहां पे, तो दरवाजे के नीचे डीपीसी नहीं दिया जाता है। आप इसको यहीं पर करेंगे, डीपीसी एट प्लिंथ ही आया, यहीं पर लिखेंगे छोटा सा ऐसे, ऐसे दिखाएंगे डिडक्शन, डिडक्शन, और इसको ब्रैकेट में लिखेंगे डोर, यानी डोर के लिए डिडक्शन डीपीसी का। डीपीसी जो थोड़ा दूर नहीं है, चाहे होते तो सेंटर लाइन ही यहां से थोड़ा सा कम कर लिए होते, हो गया, लेकिन वो जानते हैं ना नियम ये कहता है कि डिडक्ट अलग से दिखाइए। डिडक्शन में ये कितनी दूरी होगी बताइए, यहां से यहां तक, ये दरवाजे की चौड़ाई में इतनी दूर तक इतना लंबा और इतना चौड़ा डीपीसी नहीं है। तो ये लंबाई कितनी हुई, दरवाजे की साइज दिया है 1.2 इंटू 2.1, यानी 1.2 ऐसे चौड़ाई है दरवाजे की, और हाइट कितनी है 2.1। तो हमें 2.1 से क्या लेना देना है, दरवाजे की चौड़ाई 1.2 मीटर है, यानी ये हमारे लिए ये लंबाई का काम करेगा। यानी यहां पर हम क्या लिखेंगे डिडक्शन वाले में 1.2 इंटू 0.3, और ये माइनस में होगा, उसमें से घटेगा, क्योंकि पूरा ले लिए थे, उसमें से इसको घटा देंगे। अब घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 5.6 में से माइनस करेंगे कितना हम लोग, 1.2 इंटू 0.3, यानी आ जाएगा आपका 5.4। सीधे ये माइनस करेंगे, जब ये आएगा तो ये माइनस में कुछ आएगा, माइनस में कितना आएगा वो भी मैं दिखा दे रहा हूं। यानी माइनस में 0.36 आएगा, 36, और फाइनली जो आएगा वो आएगा 5.4 स्क्वायर मीटर। ये किसका वैल्यू आएगा, डीपीसी का 5.4 स्क्वायर मीटर। आई होप आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, 5.4 स्क्वायर मीटर आपको यहाँ पे हल्का सा दिखाई दे रहा होगा, आप देखिएगा जरा, मैंने कैमरा सेट किया है 5.4 स्क्वायर मीटर। इसमें से देखिए कैसे हुआ है, डीपीसी प्लिंथ पर टोटल इतना हुआ, डिडक्शन किया हमने दरवाजे के लिए और पाया 1.2 इंटू 0.3 की जगह पे डीपीसी नहीं थी, माइनस में लिया, और फाइनल आंसर आपका डीपीसी का 5.4 स्क्वायर मीटर डीपीसी हुआ है। अब अगर पर स्क्वायर मीटर डीपीसी का रेट पता हो तो ये बाद में निकल सकता है कि कितना पैसा लगा। सबका देखिए हमने कैलकुलेशन किया है, ध्यान से इसको समझिएगा, बहुत जरूरी है। अब क्या बचा है इसके साथ में, तो बचा है अभी 4 चीजें हमने निकाली हैं, अर्थ वर्क इन एक्सप्रेशन ऑफ फाउंडेशन, पीसीसी, ब्रिक वर्क इन फाउंड, डीपीसी। आप सीधे ऊपर का, डीपीसी के ऊपर केवल ये बचा है दीवार, उस दीवार का भी निकाल दें। तो 5वें नंबर पे मैं यहां लिख रहा हूं, 5वें नंबर पे ध्यान रखिएगा, 4 चीजें निकाल रहा हूं, नीचे ही आपको नीचे ही लिखना है कॉपी में, अगर कॉपी भर जाए तो पेज पलटेंगे आप, हम ऊपर से मिटा के दिखा रहे हैं आपको।
तो देखिए कई चीज़ें नहीं बदलने वाली, तो मैं उनको बहुत गलती किया मिटा के, चलिए कोई बात नहीं, ये सब यहाँ से हटा रहा हूँ। आप स्क्रीनशॉट या फोटो ले लेना चाहिए, या नोट कर रहे हैं तो अच्छी चीज़ है। अब देखिए यहाँ पे, अब पांचवी चीज हम लोगों को क्या निकालनी है? पांचवी चीज नीचे ही रहना चाहिए था, मैं ऊपर आ गया। पांचवी, अब पांचवा चीज हम लोग को निकालना है ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर, खाली छोड़ेंगे। लंबाई 19.2 है। सबसे ऊपर ये वाली दीवार है, प्लिंथ के ऊपर वाली जो दीवार घूमी है वो तो 0.3 है, मतलब चौड़ाई इसकी केवल 30 सेंटीमीटर है, 0.3। हाइट डेप्थ कितना है इसका? और तो छोटा छोटा नीचे आ रहे थे, इसका सीलिंग हाइट 3.2 मीटर है, ऊपर लिखा है, यानी हाइट में लिखा 3.2। क्वांटिटी कितनी आ जाएगी उधर? क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, कर लीजिए। 19.2 इंटू कितना आ गया, 0.3 इंटू 3.2, टोटल कितना आ जा रहा है आपका? आ गया 18.432, 18.432 क्यूबिक मीटर। ये सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क हो गया आपका। पांच चीजें आपने निकाली। इसके अलावा हो सकता है प्लास्टर दे देता, आउटर सरफेस पर भी, इनर सरफेस पर भी, तो प्लास्टर भी निकालना हम लोग देख रहे हैं। आप इसमें प्लास्टर कैसे निकलता है अभी देखिए, एक ही मेथड से मैं बता रहा हूं, केवल सेंटर लाइन से। इसी क्वेश्चन को लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से लगाऊंगा और आंसर बिल्कुल सेम आएगा। आप देखिएगा चीजों को वहां पे, उसमें उसको थोड़ा करना अच्छे से सीखना है, इसको भी सीखना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपको एग्जाम में ना मेथड का नाम बोल के पूछता है, जब नहीं बोले तो किसी से भी लगाइए, लेकिन ज्यादातर केसेस में बोल देता है कि इस विधि का प्रयोग करके लगाइए, चाहे सेंटर लाइन बोलेगा चाहे लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल बोलेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिएगा आगे क्या हिसाब किताब है। छठे नंबर पे आपका प्लास्टर वर्क कर दिया हमने। प्लास्टर वर्क हमने बोला, प्लास्टर वर्क, ठीक है। अब इसमें दो सरफेस है, एक इनर है एक आउटर है, ठीक है ना। तो इनर में हमने सबसे पहले इनर प्लास्टर निकाला। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन में बताते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। प्लास्टर वर्क निकाल रहे हैं इनर। इनर में क्या है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ सेंटर लाइन का कोई केस नहीं होता। प्लास्टर में सेंटर लाइन होगा? प्लास्टर तो सतह पे होता है ना। ये बताइए, ये पूरा प्लास्टर सतह पे होगा तो कितना होगा? ऐसे पूरा चले जाइए घुमा करके, तो 4 5, देखिए अंदर अंदर ना प्लास्टर हो रहा है, ये कहीं से मोटाई पे थोड़ी हो रहा है। प्लास्टर है सतह पे ना होगा, ये अंदर अंदर ना होगा, इस पर ना होगा, बताइए। तो ये पूरा लंबाई ले लें, ये जितना लंबाई अंदर का, अंदर का पूरा लंबाई ले लें ऐसे, और इसी की गहराई ले लें पूरा कितना ऊंचा है। तो अंदर की पूरी लंबाई कितनी होगी? अगर इनर का देखें तो यहाँ पर रिमार्क में हम लोग दिखा रहे हैं, अंदर का 5 5, यानी 5 गुणा 2 प्लस 4 गुणा 2, यानी हो गया 5 दूना 10 और 4 दूना 8, यानी 18 मीटर क्या हुआ इसका इंटरनल सरफेस हुआ, पूरा अंदर अंदर। तो लंबाई में लिख दिए क्या, 18, और चौड़ाई तो कुछ होगी नहीं, तो खाली, गहराई कितनी है, 3.2 मीटर है अंदर अंदर। साथ सोच के देखिए, जब तक इमेजिन नहीं करेंगे मजा नहीं आएगा। कोई रूम है, रूम के अंदर गहराई पर प्लास्टर होता है और पूरी ऐसे लंबाई ले लें, रूम के अंदर ये पूरी लंबाई ले लें और गहराई ले लें तो प्लास्टर हो जाएगा। तो यानी 18 मीटर प्लस इंटू 3.2 कर देंगे, तो 18 इंटू 3.2 आ गया 57.6 स्क्वायर मीटर में आएगा। ये 57.6 स्क्वायर मीटर में, क्योंकि प्लास्टर स्क्वायर मीटर में होता है। डीपीसी भी किस में हुई है, स्क्वायर मीटर में, जबकि बाकी चीजें क्यूबिक मीटर में हुई है, ठीक है। अब प्लास्टर इनर तो हो गया, अब कौन सा बचा बताइए, आउटर। अब आउटर में थोड़ा हिसाब को ध्यान से समझिएगा कैसे। ये न्यूमेरिकल अगर आपने समझ लिया ना तो आधे से ज्यादा काम आपका क्लियर है, और ये न्यूमेरिकल आता भी है इस टाइप का, ठीक है ना। अब आउटर का यहां लिखे हम, आउटर का क्या हो जाएगा बताइए, आउटर को ध्यान समझिएगा। आउटर में लंबाई 18 होगी, अंदर तो तुम भैया 18 18 ले लिए, बाहर में तो ये पूरा बाहर का पूरा लंबाई लिया जाएगा ना, यानी कितना होगा लेंथ, ये लेंथ को हमने ऐसे लिखा, तो दूसरी लेंथ होगी 5.6 इंटू 2 प्लस 4.6 इंटू 2, ये होगा कैसे, बाहर 5.6 ये 4.6,
यानी टोटल कितना हो जाएगा कुल लंबाई 5.6 इंटू 2 प्लस 4.6 इंटू 2 और ये पूरा हो रहा है 20.4। 20.4 ध्यान समझिएगा, बड़ा नजदीक नजदीक है। आपका जो लंबाई है बाहर से बाहर का पूरा वो कितना है 20.4। और प्लास्टर बाहरी सतह पे जो होगा, देखिए घर के अंदर, सपोज ये घर के अंदर का हिस्सा है, ये घर के अंदर है, तो बाहर जब देखते हैं तो प्लास्टर कहां तक करते हैं, पूरा करते हैं ना, 3.2 तक करेंगे। अंदर देखिए ये देखो, अगर ये फर्श है, इसको मान लो ये फर्श एक दीवार है, तो ये अंदर फर्श होगा। बाहर जब जाएंगे, ये बाहरी दीवार है और ये भीतरी फलक है, तो भीतरी तक तो ये 3.2 तक हुआ है। लेकिन क्या बाहरी पर ध्यान दीजिएगा, यहां से 3.2, फिर ये ग्राउंड लेवल के 10 सेंटीमीटर नीचे तक होता है प्लास्टर, ये पूरा प्लास्टर होगा, फिर ग्राउंड लेवल के 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर होता है। ध्यान समझिएगा, 3.2 मीटर। अब बाहर से किसी का घर देखिए तो बाहर से नीचे ज्यादा गहरा दिखता है, क्यों? तो घर के अंदर तो कुछ ऊंचा रहता है, ऐसे चढ़ गए तो ऊंचाई उतना ही दिखती है कमरे की, लेकिन बाहर से जरा जाके देखिएगा तब आपको समझ में आएगा। तो बाहर से ये पूरा हाइट कितना हुआ, यहां से 3.2 प्लस 5 सेंटीमीटर ऐसे आउट हुए, खसका मिलता है, प्लिंथ ऑफसेट बोलते हैं इसको। ये जो प्लिंथ लेवल पर ऑफसेट है 5 सेंटीमीटर। 5 क्यों? अरे जब ये 30 की दीवार है और ये 40 है, तो 30 से 5 सेंटीमीटर इधर, 5 सेंटीमीटर, देखिए प्लास्टर कैसे होगा, 3.2 प्लस ये 5 प्लस यहाँ पे 40, अब 10 सेंटीमीटर और ग्राउंड लेवल के 10 सेंटीमीटर नीचे तक प्लास्टर होता है। आउटर यहां पर लिखेंगे 10 सेंटीमीटर बिलो ग्राउंड लेवल। आपने हिंट भी कर दिया इसको कि हम ग्राउंड लेवल के 10 सेंटीमीटर नीचे तक ले रहे हैं। आउटर का कितना हुआ लंबाई, तो लंबाई तो आया 20.4, चलिए भाई 20.4। ब्रीथ का चौड़ाई पता नहीं, लेकिन हाइट 3.2 नहीं है, कितना है 3.2 नहीं है, बल्कि है ये 3.2 प्लस 5 प्लस 40 प्लस 10। यानी अगर ऐड करके दिखाना चाहें तो रिमार्क में दिखाएं, यहां जगह रहता तो दिखाते, आप दिखा दीजिएगा, आप थोड़ा चौड़ा बनाइएगा इसको, जैसे हमारा 20 यहीं तक आ गया, आप उसको आगे दिखाइएगा, इसके ठीक सामने दिखाइएगा कि टोटल हाइट कितनी ली है। हाइट कैसे ली है, अंदर का तो 3.2 ले लिए हैं बंधु, ये कमरा है, लेकिन बाहर से ये पूरा हम यहां तक लिए हैं, बाहर से यहां तक लिए हैं। और जोड़ के देखिए मैं जो बोल रहा हूं, 3.2 प्लस 0.05, 3.2 प्लस ये 5 है, 50 सेंटीमीटर नहीं है, 3.2 मीटर प्लस 0.05 मीटर प्लस 40 सेंटीमीटर और नीचे गए, मतलब 0.4 आप प्लस 0.1, यानी 10 सेंटीमीटर ग्राउंड लेवल के नीचे। टोटल हाइट 3.75, यानी आपका आ गया ये वाला 3.75 टोटल बाहर की सतह पर, यानी आ गया आपका, इंटू कर दें अगर तो 20.4, तो आपका आ जा रहा है 76.5 स्क्वायर मीटर। प्लास्टर वर्क भी हमने पूरा निकाल दिया। तो आपको इतना आइटम जितना मैंने बोला, 6 आइटम मैंने निकाल के दिखाया इस न्यूमेरिकल में। आइटम्स और भी हो सकते हैं, हो सकता है बोले कि ऊपर छत डाली गई है, तो बताइए स्लैब में कंक्रीटिंग का वर्क कितना हुआ। यहां पर अभी भी ये चीजें सही नहीं है, क्यों नहीं सही है मैं बता रहा हूं। जब आप ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर निकाले थे तो ऊपर ईंट पूरा निकाले थे, तो इसी फाउंडेशन में दरवाजा नहीं होता है, लेकिन जैसे आप डीपीसी घटाए हैं तो यहीं पर आपको डिडक्शन भी करना चाहिए था। मैंने किया नहीं है झटके में, लेकिन आपको करना डिडक्शन किसके लिए, डोर के लिए। डोर कितना डिडक्शन होगा, यहां ईंट नहीं लगी है इतने दूर जहां तक दरवाजा है, कितना 1.2 मीटर, 2.1 मीटर और 0.3 मीटर। दरवाजे का कुल आयतन बताइए, दरवाजा जहां नहीं वहां ब्रिक वर्क नहीं हुआ, आप तो पूरा लाइन ले लिए, पूरा चौड़ाई पूरा। अगर दरवाजे की जगह का हटाइए, दरवाजे की जगह की जो लंबाई है वो 1.2 है, जो चौड़ाई है यहाँ पे ये वाली वो 0.3 है, और जो गहराई है दरवाजे का वो 2.1 मीटर है। तो आप ब्रिक वर्क घटाइए ना यहाँ पे, जब ब्रिक वर्क आप घटाएंगे यहाँ पे तो कितना आएगा, इसको पूरे को माइनस में आएगा, ये कितना बताइए। अभी हम कर दे रहे हैं 1.2 इंटू 0.3 इंटू 2.1, यानी आया है 0.756,
0.756। इसलिए सही सही जो सुपर स्ट्रक्चर में कहेंगे, सब स्ट्रक्चर में क्यों नहीं घटाएं, फाउंडेशन में दरवाजा थोड़ी रहता है, दरवाजा तो ये ऊपर आके लगता है ना, यानी हमने इसको क्या किया, माइनस में किया 18.432, 18.432 दरवाजे में से घटा लिया, यानी 17.676, 17.676 स्क्वायर क्यूबिक मीटर ये ब्रिक वर्क हुआ है एक्चुअली वहां दरवाजे को हटाने के बाद। अब देखिए प्लास्टर भी हुआ होगा, तो जहां दरवाजा होगा वहां प्लास्टर नहीं हुआ होगा। अब ये टास्क मैं आपको देता हूं, हर पिछली बार कुछ बच्चों ने कमेंट में आंसर दिया था, जो क्वेश्चन मैंने छोड़ा था उसका, उम्मीद करता हूं इसका आंसर आप लोग देंगे कि प्लास्टर का कुल प्लास्टर तो हमने निकाल दिया, इनर पर अलग, इनर आउटर को आपस में मत जोड़िए, क्योंकि इनर प्लास्टर पतला होता है, आउटर प्लास्टर मोटा होता है, तो इनर में से भी डिडक्शन होगा दरवाजे का, क्योंकि अंदर की तरफ होगा, आउटर में से भी डिडक्शन होगा। ये आंसर मैं आपके भरोसे छोड़ता हूं, अगर आप न्यूमेरिकल को देख के समझे हैं तो इसका आंसर बताइएगा कि असल में दोनों में प्लास्टर वर्क दरवाजा घटाने के बाद कितना होगा। ये टास्क आपके लिए छोड़ता हूं। अगर न्यूमेरिकल समझ में आया तो फटाफट से वीडियो को लाइक दीजिए, बहुत एफर्ट डाल के बनाना पड़ा है सब कुछ, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो फटाफट से लाइक मारिए और अपने और दोस्तों तक वीडियो पहुंचाइए। कोर्स अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप देख के परचेज करना चाहते हैं, नीचे ऐप का लिंक है, ऐप को डाउनलोड करिए, परचेज करिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए